जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप आप सब अच्छे होंगे। एंड वेटिंग लिस्ट 1 का वेट कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। एंड आई डोंट नो व्हाई एसबीआई इज डूइंग डिले, सो आई होप इट विल कम वेरी सून। ऑलरेडी वी आर इन जून एंड में हम हैं, एंड मार्च में आपका रिजल्ट आया था। एंड नोटिफिकेशन सेज कि एवरी 3 मंथ्स पे आपको वेट लिस्ट आएंगी, तो जून में देना चाहिए। ठीक है। सो आज जो क्वेरी हम ले रहे हैं वो सुबोध यादव जी का है। ठीक है। सुबोध यादव जी जो है वो एग्ज़ाम क्लियर किए हैं एसबीआई पीओ, एंड ही वांट्स टू नो सर मुंबई मेट्रो कैसा लगा आपको रहने के हिसाब से, वर्क कल्चर, लैंग्वेज, ईटीसी, पटना के कंपैरिजन में कैसा है। ठीक है। तो झारखंड में सर्विस कर चुका हूँ अराउंड 5 इयर्स, एक ग्रामीण एरिया में। ठीक है। जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक रिमोट एरिया में पोस्टिंग था मेरा। ठीक है। स्केल 2 ब्रांच थी वो। एंड उसके बाद मैं इंटर सर्कल ट्रांसफ़र आ गया मुंबई मेट्रो, तो वहाँ पे मुझे लोकल हेड ऑफिस में ही उन्होंने रख लिया। ठीक है। तो 1.5 साल तक लोकल हेड ऑफिस में लगभग रहने के बाद अभी अराउंड 10 डेज़ बैक मुझे फिर घर के पास एक स्केल 4 ब्रांच में पोस्टिंग मिली है। तो आई थॉट कि जब मैं ब्रांच जा रहा हूँ तभी कुछ दिन एक्सपीरियंस कर लूँ यहाँ के ब्रांचों में क्या है, क्योंकि जब भी आप एज ए पीओ ज्वाइन कर रहे हो तो आपको बैक ऑफिस पोस्टिंग आई डोंट थिंक कि ज्वाइनिंग के साथ होगा। आपको ना जोनल ऑफिस या आरबीओ में हो सकता है, आरबीओ में कुछ लोग को मिल जाए, बट ज्वाइनिंग के साथ चांसेस कम है। वो आपको आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर ही पॉसिबल है। सो आपको ब्रांचों में ही अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। जो भी है वो आपको 6-6 महीने पे वो ब्रांच चेंज होगा मोस्ट प्रोबेबली। एंड तो मैंने सोचा कि कुछ दिन ब्रांच का एक्सपीरियंस ले लूँ, उसके बाद ये वीडियो बनाऊँ। ये रिक्वेस्ट काफ़ी पहले आया था, अराउंड 2 वीक्स पहले। ठीक है। सो जो 10 दिनों में मैंने जो ऑब्जर्व किया है, यहाँ पे आपने रहने का पूछा है, तो सिंस आप जनरली पीओ जो है ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टेड हो सकते हैं, तो सबसे बड़ा इशू लोगों को लैंग्वेज का एंड रहने का होता है, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे। तो लीज एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ पीओ को है, एंड मुंबई के केस में 30,000 रुपीज़ अप्रॉक्स आपको लीज एकोमोडेशन के लिए मिलेगा। तो 30,000 में 1 BHK घर रेंट पे आपको इजीली मिल जाएगा। एज ए बैचलर 1 BHK इज़ मोर देन इनफ व्हाट आई फील। ठीक है। तो रहने का इशू नहीं है। एंड आपको जहाँ भी आप ट्रेनिंग सेंटर्स पे जाओगे वहाँ पे तो एकोमोडेशन होगा ही, अदरवाइज होटल स्टे का आपको प्रोवाइड किया जाता है। कभी कभी बैंक ही खुद होटल्स के साथ टाई अप करके आपको एकोमोडेशन देती है। तो ट्रेनिंग के दौरान जो इनिशियल होगा उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। ब्रांचों में जब एलोकेट आपको जब ब्रांच मिल जाएगा, तो ब्रांचों में जो भी आपके ब्रांच के प्रीमिसेस हैं उनका कोई ऑनर होगा। ठीक है। एंड वहाँ पे आपको बहुत सारे दूसरे स्टाफ होंगे। ठीक है। कैंटीन बॉय या फिर मकान मालिक, तो दे जनरली गाइड यू कि आपको रेंट पे कहाँ कहाँ घर मिल जाएगा। जनरली कोई रिटायर हुआ रहता है एंड कोई ट्रांसफ़र हुआ रहता है, तो कुछ घर खाली होती हैं जो आपसे पहले उस ब्रांच में लोग थे। तो आपको एकोमोडेशन का भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 2-3 दिन के अंदर एकोमोडेशन मिल जाएगा। मैं जब ज्वाइन किया था झारखंड में, तो मुझे भी था कहाँ रहूँगा, क्योंकि एक रिमोट गांव में पोस्टिंग मिली। फिर मैं बीएम से ही पता किया वो कहाँ रहते हैं, तो बीएम ने बताया कि वहाँ से 20 किलोमीटर दूर ब्रांच से एक जगह नाला करके, तो ही वाज स्टेइंग देयर। तो और मेरे पास व्हीकल भी नहीं थी कि मैं आऊँ जाऊँ, कैसे आऊँगा ऑफिस वगैरह। तो और मेरी फैमिली मुंबई में थी उस टाइम, एंड यहाँ पे सब कुछ व्हीकल वगैरह सब कुछ मेरा यहीं था। मैं दिसंबर में ज्वाइन किया था फैमिली को, और शिफ्ट किया था मार्च एंड में। तो 3 महीने में लगभग अकेला रहा था। ठीक है। तो बीएम से ही गाइडलाइन लेकर मैंने फिर बीएम जहाँ रहते थे उसके बगल में ही उसी मकान मालिक का क्वार्टर खाली था, तो मैं उसी में रहता था और बीएम के साथ ही कार से अप डाउन करता था। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बैंकों में काफ़ी अच्छा लगेगा। आपको रिस्पेक्ट, कुछ लोगों के कमेंट पर रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। आप जहाँ काम कर रहे हो, आपका अगर ब्रांच मैनेजर आपको रिस्पेक्ट दे रहा है तो इट इज़ वेरी वेल, जो कि डिफेंस सर्विसेज में जो उतनी नहीं फील होती थी। ठीक है। जो अभी मैं स्केल 4 ब्रांच में हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरे ही एज के हैं बीएम, एंड ही नोज़ कि मैं एक सर्विसमैन हूँ, तो ही गिव मी रिस्पेक्ट। उनको हिचक नहीं होता सर बुलाने में कि अंजनी सर ये कर लीजिए। ठीक है। वो चीज़ें आपको आर्म्ड फोर्सेस में नहीं मिलेगी। तो रिस्पेक्ट है, एंड आप कस्टमर्स से अच्छे डील करोगे तो कस्टमर से भी रिस्पेक्ट मिलता है। ठीक है। एंड लैंग्वेज का, यस, लैंग्वेज का बैरियर है यहाँ पे। मराठी अगर आपको आती है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स आपको मराठी बोल रहे हैं। सेम वे आप दूसरे स्टेट में अगर हैं, साउथ इंडिया में है, आप नॉर्थ इंडिया से, आप चेन्नई पोस्टिंग हो गई या कहीं और हो गई, आपको केरला में पोस्टिंग हो गई, तो वहाँ लोकल लैंग्वेज का थोड़ा सा बैरियर तो आएगा। बट दैट्स वाई क्लर्कियल स्टाफ को जो है हम
देखते हैं कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है एंड लोकल लैंग्वेज आने वाले को प्रीफर किया जाता है। तो वो आपको कम्युनिकेशन गैप दूर कर देंगे। जो क्लर्कियल स्टाफ होंगे वहाँ के, तो उनके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड इनिशियली ऐसे डेस्क पे आपको भेजा जाता है जहाँ पे कि आप मोस्ट ऑफ द काम जो है वो बैक ऑफिस टाइप जॉब करें, जहाँ पे कस्टमर से आपको कम से कम डील करना पड़े इनिशियल ईयर्स में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एकोमोडेशन का उपाय आपको जो मकान मालिक हैं ब्रांच के या फिर जो और सबऑर्डिनेट स्टाफ है, आपको खाने पीने रहने का सब कुछ इंतज़ाम उनके पास पहले से होता है, क्योंकि आप किसी और को रिप्लेस कर रहे हो। कोई रिटायर हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, उसकी जगह आ रहे हो, तो जो पुराने लोग हैं वो भी कहीं तो रह रहे थे, ठीक है। तो एंड यस, वर्क कल्चर जो है वो मुझे ठीक है। यहाँ पे मुझे ज़्यादा वर्कलोड अभी 10 दिन में तो ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, बट मुझे वहाँ छोटे ब्रांच में था, स्केल 2 ब्रांच में तो काफ़ी कुछ सब कुछ खुद ही करना था। कस्टमर्स कम थे, यहाँ कस्टमर्स ज़्यादा हैं, तो पार्टिकुलर आपको एक सेक्शन डिपार्टमेंट दे दिया जाता है कि आप ये देखिएगा। अब फ़िलहाल मैं अभी डिजीज केस जो कस्टमर्स जिनकी डेथ हो गई, तो उनके नॉमिनी को वो पेमेंट हो जाए, उनके अकाउंट का जो भी बैलेंस है, उनके एफडी का, उनके पीपीएफ का, वो सारा नॉमिनी को पेमेंट हो, तो वो केस मैं अभी हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पेंशनर्स के केस मुझे मिला है, पेंशनर्स इशूज़ जो भी हैं इस ब्रांच में, पेंशनर्स बहुत हैं, ठीक है। तो पुराने ब्रांच में था, वहाँ केसीसी रिन्यूअल का था, किसान क्रेडिट कार्ड पे जो लोन्स मिले थे किसान को। तो ब्रांच टू ब्रांच आपके काम चेंज होंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होगी, ठीक है। तो दिस वाज द इन्फॉर्मेशन एंड इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट। तो इन्जॉय कीजिएगा व्हाट आई फील। जिस भी स्टेट में आप जाओ एंड अच्छा सर्व करोगे तो पीपल विल रिमेंबर यू कि मेरा काम उस सर ने किया था, ठीक है। सो दिस वाज द इन्फॉर्मेशन, होप यू विल लाइक इट। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।